नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आप तक पहुंचाई जाती है यह आप जानते हैं। तो मीडिया की खबरों से अगर आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप कृपया करके उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपकी समस्याओं के बारे में बात की जाती हो। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश में बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली का नाम जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान रैली है। इसकी शुरुआत 27 जनवरी को स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से होगी। इस कार्यक्रम के दौरान सांसद राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इस रैली के बाद एमपी कांग्रेस प्रदेश व्यापी संविधान बचाओ पदयात्रा की शुरुआत करेगी। दोनों नेताओं के आने की पुष्टि शुक्रवार को पीसीसी में हुई प्रदेश कांग्रेस प्रबंध समिति कार्यकारिणी और जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की संयुक्त बैठक में की गई। इस बैठक में रैली और पदयात्रा की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा और भी कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी। बता दें कि जय बापू जय भीम जय संविधान कांग्रेस का एक देशव्यापी अभियान है जिसका समापन 27 जनवरी को इंदौर के महू शहर में समाप्त होगा। इसका उद्देश्य भारतीय गांवों और कस्बों में अंबेडकर की विचारधारा, सामाजिक न्याय और एकता के संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाना है। इसी अभियान के तहत 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक देशव्यापी संविधान बचाओ पदयात्रा की भी शुरुआत करेगी। कांग्रेस के अनुसार ये पदयात्रा पूरे देश में सामाजिक न्याय और संविधान की सुरक्षा के संदेश को फैलाने का प्रयास करेगी। आप सांसद संजय सिंह ने शनिवार सुबह आज यानी कि भाजपा पर विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा दिल्ली के बाहर से लोगों को लाकर उनके वोटर आईडी बनवा रही है। इस धांधली में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद शामिल है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक रही है। भाजपा चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा नेता पहले सांसद थे, अब सांसद नहीं है। वह 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा कर बैठे हुए हैं। संजय सिंह ने एक डॉक्यूमेंट दिखाकर दावा किया कि प्रवेश वर्मा ने बंगले के पते पर 35 वोटर आईडी बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, कमलेश पासवान, भाजपा सांसद जयप्रकाश हरदोई ने भी दिल्ली में अपने अपने बंगले पर 25 से ज्यादा वोटर आईडी बनवाने की एप्लीकेशन दी है। संजय सिंह ने कहा कि ऐसे फ्रॉड करके ही मोदी चुनाव जीतते हैं। वहीं केजरीवाल ने भी शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें जानकारी मिल रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में रमेश बिधूड़े के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी, यानी कि भाजपा के सीएम के चेहरे के तौर पर। मैं रमेश बिधूड़ी को भाजपा का सीएम चेहरा बनने पर बधाई देता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी अठावले की भी एंट्री हो गई है। आरपीआई ने अपने 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। केंद्र में आरपीआई एनडीए की सहयोगी पार्टी यानी एनडीए में भी फूट पड़ने के आसार है। पार्टी की पहली सूची में 4 महिलाओं को भी टिकट दिया गया। रामदास अठावले की पार्टी ने दिल्ली में कोडली, सुल्तानपुर, माजरा, पालम, नई दिल्ली, तिमारपुर, लक्ष्मीनगर, संगम विहार जैसे कई जगह शामिल है। रामदास अठावले की पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सुल्तानपुर, माजरा से और भी कई जगह से सदस्यों की सूची जारी कर दी है। कर्मचारियों के वर्क ओवर बढ़ाने की बहस के बीच एडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने हफ्ते में 100 घंटे काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने अपनी पहली नौकरी के दौरान अपने पहले प्रोजेक्ट पर लगातार 4 महीने तक हर हफ्ते 100 घंटे काम किया। एक दिन की छुट्टी के साथ हर दिन 18 घंटे काम किया। तब रविवार के बजाय सोमवार को छुट्टी मिलती थी क्योंकि मुझे रविवार को क्लाइंट साइट पर होना था। उन्होंने बताया कि तब मैं 90% समय दुखी रहती थी। मैं ऑफिस के बाथरूम में जाकर रोती थी। एक बार रात में 2 बजे रूम सर्विस से चॉकलेट केक खाया और 2 बार हॉस्पिटल में भी भर्ती हुई। हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने लंबे समय तक काम करने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि काम में क्वालिटी जरूरी है, उसकी क्वांटिटी नहीं। दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि काम के घंटों को बढ़ाने की बहस गलत है। मैं इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और अन्य लोगों का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए मुझे गलत ना समझा जाए। मुझे लगता है कि काम के घंटे बढ़ाना एक गलत बहस है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत को पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पॉडकास्ट इंटरव्यू पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी का पॉडकास्ट पर इंटरव्यू डैमेज कंट्रोल है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 महीने पहले खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था, अब वह खुद को इंसान बता रहे हैं। जयराम ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि यह सब उस व्यक्ति की ओर से कहा जा रहा है जिसने महज 8 महीने पहले खुद को नॉन बायोलॉजिकल घोषित किया था। अब देखना यह है कि यह बहस और राहुल गांधी की यात्रा कितना असर डालेगी दिल्ली चुनाव पर। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।